नसीब छोटा हो, किस्मत मोटी हो तो फिर क्या नहीं हो सकता है। साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा ही हुआ है। साउथ अफ्रीका बैक टू बैक मैच जीत कर भाई तक यहां तक सफर तय किया था। वहीं न्यूजीलैंड ने भाई साहब रन रेट में पीछे हो, लुढ़कती लुढ़कती भाई सेमीफाइनल में प्रवेश किया हो, और वही टीम जाकर अगर फाइनल में प्रवेश कर ले तो शायद दिल को कलेजे तक शायद साउथ अफ्रीका के अंदर बात घुस जाए। लहजा संभाल कर रखिए जनाब, ये लहजा ही आगे काम आएगा। वक्त है साहब, वक्त गुजर जाएगा। साउथ अफ्रीका अभी तक ना तो कहीं रन रेट में डगमगाई थी, ना तो उसे जरा से संकोच था कि अब की बार जो हम पिछली बार गलतियां किए थे चैंपियन बनने की राह में, और अब की बार वो गलतियां मेरे भाई नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर कल वाला रंग छूट गया हो तो आज फिर लगवा लीजिए। साउथ अफ्रीका 169 रन बनाकर भाई साहब ये लड़ने लायक था स्कोर। सेमीफाइनल का प्रेशर बाकी टीमें तो शायद जहन में घुसने नहीं देती हैं, लड़ने लायक फिर भी ये मुकाबला था मेरे भाई। लेकिन वहीं पर फिल्म एलियन जैसे, मतलब अभी तक जो जिस लाइन में भाई साहब धक्का खाया हुआ होता है ना, उससे बेताज, उससे जानकार आदमी कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल फिल्म एलियन हमेशा से इनका भले नाम में भाई बाद में एलियन लग रहा हो, लेकिन आज ये एलियन पारी खेल के गए हैं मैदान से। भाई साहब ऐसे रिकॉर्ड जो शायद कभी बने ही नहीं थे, वैसे रिकॉर्ड भाई सेमीफाइनल में टूट जाएंगे, ये संभव नहीं था। आपको अगर संभव हो तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन है। लेकिन भाई साहब साउथ अफ्रीका जो फाइनल में प्रवेश कर रही थी ऐसा लोगों का मानना था, लेकिन कुछ लोग भी थे जो न्यूजीलैंड का सपोर्ट मेरे भाई करते चले आ रहे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका वो पीली जर्सी मैदान पर जब आती थी तब शायद हम उसके आगे टिक नहीं पाते थे। हाँ, फिर वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो, हमने ग्रुप एट में जिस तरह से देख लिया था साउथ अफ्रीका को, तो अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि यार जो हम अभी तक कमजोरी से बच रहे थे उसने साउथ अफ्रीका ने पकड़ लिया था। अब क्या, तो साउथ अफ्रीका वो तुर्रम खाम नहीं बची भाई। अभी तक भले शहंशाहों के शहंशाह शेर बने हो, लेकिन एक ही मैच से भाई साहब सारी कहानी पलट जाती है। उस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है कि न्यूजीलैंड फाइनल में भाई साहब चली गई। हाँ, सोचने और समझने वाली बात है कि साउथ अफ्रीका बेचारी इसके नसीब से पिछली बार ट्रॉफी उठाते उठाते चली गई। भाई साहब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर क्यों हो रहा है। भले इनका नाम हम जोकर दिए हो, जोकर कहते हो, लेकिन भाई साहब साउथ अफ्रीका के नसीब में शायद ट्रॉफी नहीं है। अब कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं यार, अगर चैंपियन बनना था तो भाई टेबा बबुआ को भले कप्तान ना बनाते तो उसे बेंच पर जरूर बैठा होते। लेकिन हाँ, टेबा बबुआ वो है जो भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में भाई साहब अपनी टीम को चैंपियन बना के ले गए हैं। लेकिन वहीं पर साउथ अफ्रीका एक बार फिर उम्मीद से आई थी वो इंडिया खेलने के लिए। वो यही उम्मीद थी कि भाई साहब पिछली बार जो हमने गलतियां की भारत से, वो गलतियां अब की बार नहीं करेंगे मेरे भाई। लेकिन जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, वो शायद फिर सदियों सदियों तक याद की जाती है मेरे भाई। साउथ अफ्रीका ने 169 पर भाई साहब 8 विकेट खो दिए थे। वहीं पर जो न्यूजीलैंड की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उस ओपनर पार्टनरशिप ने जो कमाल की बल्लेबाजी की है, ये बल्लेबाजी सदियों सदियों तक याद की जाएगी भाई साहब। हाँ, साउथ अफ्रीका के बॉलर भी घबराहट अंदर से महसूस कर रहे थे यार। घबराहट इसलिए महसूस कर रहे थे कि भाई साहब इतना भी कोई तेज खेल सकता है। 6 ओवर में भाई साहब 84 रन बनाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो भी जहां सेमीफाइनल का प्रेशर हो और फाइनल में जाने की उम्मीदें हो। तो भाई कोच और कप्तान ने कैसी स्ट्रेटजी दी होगी ओपनर बल्लेबाजों को कि जाकर तुम पर मैदान पर कैसा परफॉर्मेंस करना है। अब कुछ लोग कहेंगे यार इससे बढ़िया तो हमारे अभिषेक शर्मा है। हाँ, देखना है पिछली बार
जो किए थे उससे डबल अच्छा करने वाले हैं इस सेमीफाइनल राउंड में। आज मुकाबला दिखेगा। एक टीम तो निकल के आ गई है, जो दूसरा ऑप्शन था कि दूसरी टीम फाइनल में कौन जा रही थी, वो आज क्लियर हो जाएगा। मेरा मेरा पूरा दिल कह रहा है, मेरा दिल से सल्यूट कह रहा है कि भाई टीम इंडिया फाइनल में जा रही है। पहला कदम हम उठा चुके थे, अब दूसरा कदम रखने वाले हैं, तीसरे कदम में हमारी ट्रॉफी होगी मेरे भाई। बिल्कुल सही सुना। हाँ, रोहित शर्मा भले ट्रॉफी झुक झुक कर लेने जा रहे हो, अब की बार सूर्या भाव झुक झुक कर अपने आप को भाई साहब ट्रॉफी उठाते हुए दिखेंगे मेरे भाई, क्योंकि वहीं पर कोच गौतम गंभीर की इज्जत दांव पे लगी है, वहीं पर सूर्य कुमार यादव की इज्जत दांव पे लगी है, और वहीं पर भाई साहब इज्जत 140 करोड़ भारतीयों के लगी है, क्योंकि मेजबान देश थे यार। मेजबान देश अगर ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाए, सेमीफाइनल से बाहर हो जाए, तो यार खलता है मेरे भाई। लेकिन ये टीम है, ये टीम बेवजूक होकर लड़ती चली आ रही है, रन रेट से मार्जिन से हारती चली आ रही थी, क्योंकि वो रन रेट हमने जिम्बाब्वे के सामने वो रन रेट खेला था, और न्यूजीलैंड ने ऐसा लग रहा था कि आज अगर रन रेट से न्यूजीलैंड इतना बढ़िया प्रदर्शन कर लेगी मेरे भाई, तो शायद न्यूजीलैंड फाइनल में चैंपियन बन जाएगी मेरे भाई। हाँ, उसी अंदाज से फिल मेलन प्रसन्न कर रहे थे भाई साहब। 33 गेंदों में शतक बनाता है, हाईएस्ट था रोहित शर्मा, और जिस तरह से जो रूट शायद थे इंग्लैंड के, उनके नाम चाहे विल्म जेम्स हो, नाम शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन भाई साहब 35 गेंदों में शतक था। लेकिन ये फिल्म एलियन भाई साहब, एलन नहीं एलियन थे, वो जो प्रसन्न किए हैं भाई साहब 33 गेंदों में, तबाही मचा के रख दी भाई साहब। 173 रन सिर्फ 12 ओवर में, 8 ओवर भाई साहब बैठ के होली का एंजॉय लीजिए। 1 घंटा बाद में खत्म हो रहा था मैच, लेकिन 1 घंटा में भाई साहब पहले खत्म करके रख दिया मैच। हाँ, देखने वाली बात थी। जो लोग कह रहे थे कि यार साउथ अफ्रीका से कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, तो अब हमारे आगे काला निशान आ चुका है, जिससे हम एक बार सेमीफाइनल में 2016 में भाई साहब जिस तरह से वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, एक बार फिर असली औकात दिखाने की बारी आ गई है कि हम हमेशा से बदला लेते हुए चले आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज को ग्रुप स्टेज से बाहर किया, तब भाई साहब सेमीफाइनल में प्रवेश किया, अब बदला लेने की वाली है न्यूजीलैंड से, क्योंकि न्यूजीलैंड भाई साहब ग्रुप सेमीफाइनल से हमें बाहर किया था वनडे वर्ल्ड कप, जब एम एस धोनी कप्तान थे। शायद सन मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन ये याद है कि जो एम एस धोनी कप्तान थे, तब हमें न्यूजीलैंड ने ही 2 दिन मुकाबला चला था, तब न्यूजीलैंड ही ने हमें बाहर का रास्ता दिखाया था। बिल्कुल उस दिन हमारे सर पर आंसू थे, आंखों पे आंसू थे कि भाई साहब ये कैसे हो गया, 2 दिन मैच चल गया। इसीलिए वजह से टीम इंडिया भाई साहब बाहर हो गई थी, सर जमीन पे था और आंखों नमी से भर रहे थे। वहीं पर अब की बार जो साउथ अफ्रीका को मात देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, वहीं पर न्यूजीलैंड फाइनल में एंट्री ले ली है। अब भाई साहब दूसरी टीम कौन जा रही है, दुआ करें, और साथ साथ में अगर कोई करता धरता हो तो छुआ भी करे, क्योंकि आज टीम चैंपियन बन रही है। भारतीय टीम सेमीफाइनल से फाइनल में भाई साहब प्रवेश करने जा रही है मेरे भाई।